अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रेंडिंग टेक। तो जैसे आप जानते हैं कि एक्सेल सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई हैं और उसकी एक वीडियो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। उस वीडियो में हमने कुछ बेसिक्स को डिस्कस किया और थोड़ा बहुत हमने फॉर्मेटिंग को देखा। उसमें हमने थोड़ा-सा एक्सेल इंटरफ़ेस के बारे में जाना, उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। इसके अलावा हमने देखा एक्सेल में नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं और उसको हमने फाइंड आउट भी किया। इसके अलावा हमने थोड़ा-सा फॉर्मेटिंग ऑप्शन को देखा। उसमें फ़ॉन्ट स्टाइल था, फ़ॉन्ट साइज़ था, फ़ॉन्ट को इंक्रीज़, डिक्रीज़ करना, सेल कलर था, फ़ॉन्ट कलर था, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। तो ये कुछ फॉर्मेटिंग जो है हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और लास्ट में हमने देखा कि फ़ाइल को आपने सेव कैसे करना है। अगर ये सारी चीज़ें आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और ऊपर आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तमाम वीडियोस देख सकें और एक्सेल को एक बेहतर तरीके से आप इस्तेमाल कर सकें। तो सबसे पहले आज के टॉपिक से देखते हैं आज हमने क्या-क्या डिस्कस करना है। तो ये आज के टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अनडू, व्हाट इज़ रीडू, देन हाउ टू जनरेट सीरीज़ फ्रॉम 1 टू 100 बाय 3 डिफरेंट मेथड्स। एक कंट्रोल प्लस ड्रैग आ जाएगा, सेकंड सीक्वेंस ड्रैग मेथड आ जाएगा एंड थर्ड बाय सीरीज़ ऑप्शन। फोर्थ है हाउ टू सम द वैल्यूज़, फिफ्थ है हाउ टू यूज़ ऑटो सम फंक्शन। इसी तरह परसेंटेजेस फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम्स को और रोज़ को, अलाइनमेंट ऑप्शन को देखेंगे और नंबर ऑप्शन को देखेंगे। तो मैं एक्सेल शीट ओपन करता हूँ यहाँ। तो ये वही फाइल है जिसमें हमने लास्ट वीडियो में काम किया था। अब किसी और शीट पे काम करते हैं और इसको अगर मैं नेम चेंज कर दूँ इसका रीनेम, मैं लिखता हूँ वीडियो 1। ठीक है। अब किसी और शीट पे चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं शीट 2 पे चले जाता हूँ, इसको रीनेम कर देता हूँ वीडियो 2 के नाम से, वीडियो 2। इसको आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से अरेंज भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ वीडियो 1 के बाद वीडियो 2 आ जाए। इस तरह आप इनकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस करना था व्हाट इज़ अनडू। तो अनडू क्या है? अनडू बेसिकली एक टूल है जो कि आपको एक स्टेप बैक ले जाता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी काम किया है, कोई भी फॉर्मेटिंग की है या कोई डेटा एंट्री की है, फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो आपने उस देखा कि उसमें गलती थी या आप उस वो या आपको वो नहीं करना चाहिए था, तो आप सिंपली अनडू करेंगे तो वो आपको एक स्टेप बैक ले जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ मैं डाटा एंट्री करके दिखाऊँ आपको। अच्छा, अब मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार, मुझे सिर्फ फर्स्ट 2 वैल्यूज़ चाहिए थी, मुझे अगली 2 वैल्यूज़ नहीं चाहिए। यहाँ तो इनको मैं डिलीट कर दूँगा या सिंपली मैं अनडू पे क्लिक करूँगा तो ये आपको एक स्टेप बैक लेता जाएगा। अब अगर मैं आपको थोड़ा-सा इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म दिखा दूँ। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप अनडू 1 बाय 1 करें। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ज़्यादा अनडू करना है तो आप इस एरो को क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा कि अनडू आप कहाँ तक कर सकते हैं। अब ये सारी वैल्यूज़ एंटर करने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये कुछ वैल्यूज़ जो है ना ये डिलीट हो जाएँ। तो इन वैल्यूज़ को डिलीट करने के लिए मैं अगेन एंड अगेन अनडू प्रेस करूँ तो ये लंबा काम हो जाएगा। तो इसके अलावा आपके पास जो ऑप्शन है आप सिंपली इसे क्लिक करें तो ये आपको बता देगा कि आपने कहाँ तक अनडू करना है। मैंने जी 6 तक रखनी है वैल्यूज़, तो ये 6 तक आ जाएंगी। ठीक है। तो इस तरह आप अनडू को 2 ऑप्शन से यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की इज़ कंट्रोल प्लस जेड। ये देखिए, कंट्रोल प्लस जेड करने से भी ये आपको अनडू का ऑप्शन मिल रहा है। तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास है रीडू का। तो रीडू बेसिकली अपोजिट है अनडू का। अनडू में आप एक स्टेप बैक जाते हैं, रीडू में आप एक स्टेप आगे चले जाएंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि आपने अनडू किया हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने अनडू कर लिया, मैं रीडू करना चाहता हूँ, देन मैं ये आपको रीडू का ऑप्शन मिल रहा है, आप इसे क्लिक करें तो ये सारा रीडू हो जाएगा। ठीक है। अब ये रीडू तभी होगा जब आपने कुछ अनडू किया होगा। अगर आपने अनडू नहीं किया तो ये रीडू ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। इसी तरह इसमें भी आपको लिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप कहाँ तक रीडू करना चाहते हैं तो वो अभी आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब जो थर्ड है वो है हाउ टू जनरेट सीरीज 1 to 100 बाय 3 डिफरेंट मेथड्स। तो 1 बाय 1 हम मेथड देखेंगे, 1 से लेके 100 तक हमने सीरीज जनरेट करनी है। पहले हम देखते हैं कंट्रोल प्लस ड्रैग मेथड कौन सा है। ठीक है। अगर इस सारे को मैं अनडू कर दूं कंट्रोल जेड के साथ, यहाँ मैं लिखता हूँ सीरीज मार्क्स, टोटल मार्क्स। ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, इसको मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल भी करता हूँ तो ये बोल्ड हो जाएगा ताकि आपको जो टाइटल है वो प्रोमिनेंट नज़र आए। उसके अलावा एक चीज़ आप देख रहे हैं कि ये मार्क्स जो है ये कट रहा है, ये पूरा सेल में शो नहीं हो रहा। तो सिंपली आप क्या करेंगे, इन 2 कॉलम्स के दरमियान कर्सर को लेके जाएंगे तो ये आपको डबल साइडेड एरो नज़र आ रहा है, तो आप यहाँ रखने के बाद डबल क्लिक करेंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा, जितनी उसको विड्थ चाहिए उसको
एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। अच्छा, अब सीरीज़ हमने जनरेट करनी है 1 to 100। यहाँ लिखें 1 एंड देन मैं अपने कर्सर को ले जाऊंगा इस राइट बॉटम कॉर्नर पे। जैसे इधर लेके जाऊंगा आप देखेंगे कि ये जो प्लस साइन है ये थोड़ा सा चेंज हुआ है। इसके बाद आपने कंट्रोल प्रेस कर देना है, ठीक है। जैसे कंट्रोल प्रेस करेंगे आपके पास एक एक्स्ट्रा जो है वो प्लस ऊपर आपको शो होने लगेगा एंड देन इसको आप ड्रैग कर दें, ठीक है। अब देखें आपको नंबरिंग शो करवा रहा है कि नंबर कहाँ तक सीरियल नंबर जनरेट हो गए हैं। मैंने 100 तक करने हैं, तो इस तरह आप इजीली जो है 100 तक नंबर जनरेट कर सकते हैं। तो ये था फर्स्ट मेथड, कंट्रोल प्लस ड्रैग। तो करना क्या है, आपने राइट बॉटम कॉर्नर पे अपने कर्सर को ले जाएंगे, देन कंट्रोल के साथ आप इसको ड्रैग करेंगे जहाँ तक आपने नंबर जनरेट करने। मैंने 100 तक करने थे तो मैं 100 तक इसे ले गया, देन कंट्रोल आप छोड़ देंगे, ठीक है। सेकंड मेथड इज सीक्वेंस ड्रैग मेथड। इसमें क्या होगा, अगर मैं कंट्रोल Z करूँ, इसको अंडू करूँ, अब इसको मैं क्या करूँगा, 1 के बाद 2 लिख दूंगा। मैं एक्सेल को एक सीक्वेंस डिफाइन कर रहा हूँ कि इस सीक्वेंस में आपने सीरीज़ जनरेट करनी है। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ एंड देन ड्रैग इट। तो ये देखें जी, ये सीरीज़ आपके पास जनरेट हो गई है उसी तरीके से, ठीक है, 1 से 100 तक। अच्छा, इस मेथड में आपको एक और मज़े की चीज़ है कि आप अगर इधर 3 लिखेंगे तो ये उसी डिफरेंस के साथ, उसी सीक्वेंस के साथ जो है वो ये जनरेट कर देगा नंबर। ये देखें, अब ये ऑड नंबर लिया था मैंने तो ये सारे ऑड नंबर करवा देगा। अब थर्ड मेथड कौन सा है, बाय सीरीज़ ऑप्शन। सीरीज़ ऑप्शन यूज़ करने के लिए आप अपना यहाँ पहला नंबर लिखेंगे, मेरा 1 है तो मैं इसको 1 लिख के यहीं कर्सर रखूँगा एंड देन क्लिक हेयर एंड आपको यहाँ सीरीज़ का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप इसे क्लिक करें एंड देन द स्टार्टिंग वैल्यू इज़ 1 एंड द स्टॉप वैल्यू इज़ 100। अब सीरीज़ इन रोज़ और कॉलम्स है, मैंने कॉलम्स में लेनी है तो मैं कॉलम्स को सिलेक्ट कर लूँगा एंड देन ओके। तो ये देखिए 100 तक आपके जो नंबर्स हैं वो जनरेट हो चुके हैं। इसको अगर मैं कर दूँ ऑब्टेन्ड मार्क्स, ठीक है, मैं सारे नहीं लिखूंगा, मैं कुछ मार्क्स लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 44। तो ये मैंने 10 नंबर्स लिख दिए हैं और ये टोटल मार्क्स थे 100। अब इसको मैं ड्रैग करूँगा तो ये उसी तरह नीचे 100 वैल्यूज़ आ जाएंगी, ना कि मुझे कॉपी पेस्ट या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमने जो सीरीज थी तीनों मेथड से हमने कर ली, ठीक है। अब जो फोर्थ ऑप्शन है वो है हाउ टू सम द वैल्यूज़। अब इन वैल्यूज़ को मैं सम करना चाहता हूँ, मैं इसको सारे को डिलीट कर रहा हूँ फ़िलहाल, ठीक है। मैं इस सारे को सम करना चाहता हूँ। अब 10 मार्क्स को करते हैं और टोटल मार्क्स को करते हैं, इज़ इक्वल टू सम किसका, इन सारी वैल्यूज़ का। इसको आप सेलेक्ट करें एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो ये आपके पास सम आ गया 653। इसी तरह आप इज़ इक्वल टू सम, उसी तरह सेलेक्ट कर लें आप, बाय एरोस भी कर सकते हैं इसको, शिफ्ट के साथ ये मैं डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ तो ये सिलेक्ट होते जा रहे हैं, देन ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो 1000 जो है इनका टोटल मार्क्स का सम है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ फार्मूला नहीं लगाना चाहता, मैं सिंपली इधर इसको ड्रैग कर दूंगा तो ये फार्मूला वही कॉपी कर देगा इस जगह भी। तो ये था सम मेथड। तो अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ टू यूज़ ऑटो सम फंक्शन। तो ऑटो सम क्या है, तो ऑटो सम भी सम की तरह ही है लेकिन वो थोड़ा सा एडवांस और क्विक है, ठीक है। मैं कंट्रोल G कर रहा हूँ, जहाँ आप सम करना चाहते हैं वहाँ अपना कर्सर रखें एंड देन क्लिक हियर। तो ये आपके पास ऑटो सम का ऑप्शन है, ठीक है। अब देखिए इसने खुद ही उस सारे डाटा को सिलेक्ट कर लिया जिसका सम पॉसिबल है एंड देन सिंपली प्रेस एंटर। तो ये देखिए वही सम आपके पास आ गया। अगेन मैं वही करता हूँ एंड देन एंटर, ठीक है। तो इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है, इसकी शॉर्टकट की है Alt+, ठीक है। तो इसको आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हाउ टू फाइंड परसेंटेजेस। अब एक्सेल में परसेंटेजेस कैसे फाइंड करनी है, मैं इधर अगर लिखूं परसेंटेजेस, इसको फिट करते हैं। तो परसेंटेजेस हम परसेंटेज के फार्मूला से फाइंड करेंगे। वो फार्मूला क्या है, वो परसेंटेज फाइंड करने का फार्मूला आपके पास क्या है, ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यही फार्मूला हम यहाँ लगाते हैं। तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए आप सिंपली करेंगे इज इक्वल टू, मैं ब्रैकेट्स यूज़ करूँगा ताकि जो मल्टीप्लाई डिवाइड है उसमें मिस्टेक ना हो। ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये परसेंटेजेस आपके पास आ गई हैं, ठीक है। अगर इनको वैल्यूज़ को मैं चेंज करूँ, इसको फॉर एग्जांपल 200 करते हैं तो ये ज़्यादा क्लियर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आप परसेंटेजेस भी फाइंड आउट कर सकते हैं।
नेक्स्ट आपके पास है हाउ टू मल्टीप्लाई कॉलम्स। यहाँ फॉर एग्जांपल मैं 2 कॉलम जनरेट करता हूँ एक्स एंड वाई के नेम से, और वाई की कोई भी वैल्यूज़ मैं ले लेता हूँ। और मैं इनको मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ एक्स वाई, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू दिस कॉलम मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड सिंपली एंटर। तो ये मल्टीप्लाई आपके पास हो जाएंगे कॉलम। इसी तरह आप रोज़ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अब थोड़ा फॉर्मेटिंग की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है अलाइनमेंट ऑप्शन। तो अलाइनमेंट ऑप्शन, ये सारा आपके पास अलाइनमेंट ऑप्शन है। तो अलाइनमेंट क्या है? अलाइनमेंट बेसिकली पोजीशन है आपके नंबर्स की या वैल्यूज़ की, कि वो सेंटर में है, लेफ़्ट हैं, राइट हैं, टॉप हैं, बॉटम है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँ आपको थोड़ा क्लियर होगा। आप देखेंगे इसकी जो अलाइनमेंट है ये बॉटम है, ठीक है। इसको अगर ऐसे भी एक्सपेंड कर दें, ठीक है। अब थोड़ी सी इनकी अलाइनमेंट चेंज करता हूँ, आप देखेंगे इसमें फ़र्क। ये जो आपके पास ऑप्शन है ये टॉप अलाइंड है, ठीक है। तो ये देखें जो आपकी वैल्यूज़ हैं ये टॉप पे चली जाएंगी। नेक्स्ट इज़ द मिडल अलाइंड, तो ये दरमियान में आ जाएंगी सेल के, और ये बॉटम अलाइंड है, ठीक है। इससे पहले बॉटम अलाइंड थी। अच्छा, नीचे आपके पास और इसकी अलाइनमेंट आ जाएंगी। लेफ़्ट लाइन आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा और राइट लाइन आ जाएगा। मैं फ़िलहाल इसको सेंटर रखता हूँ और इन सबको भी सेंट्रली अलाइंड रखता हूँ विद मिडल। तो इस तरह आप इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको नज़र आ रहा है ये ओरिएंटेशन का है, कि टेक्स्ट की डायरेक्शन किस तरह होनी चाहिए, ओरिएंटेशन कैसे होनी चाहिए। तो अभी ये आपको नज़र आ रहे हैं हॉरिजॉन्टली। अगर इनकी मैं डायरेक्शन चेंज करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। मैं वर्टिकली अगर लिखना चाहता हूँ तो ये वर्टिकली आ जाएंगे, देखें आप इसको, ये वर्टिकली लिखा हुआ है। इसी तरह अगर मैं इसको घुमाना चाहता हूँ, ये घूम जाएगा इस तरह, एंगल क्लॉकवाइज आ जाएगा। इसी तरह रोटेट टेक्स्ट अप, ठीक है, टेक्स्ट डाउन, तो किसी भी तरह आप कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी मर्ज़ी से भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। 90 पे लेना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ जी 60 डिग्री पे इसकी पोजीशन हो, ठीक है। तो ये 60 डिग्रीज पे आ जाएगा। इस तरह आप इनकी सेटिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इंडेंट है। इंडेंट क्या है कि आप अपने जो वैल्यूज़ हैं उसको सेल के लेफ़्ट साइड पे कितना करना चाहते हैं और राइट साइड पे कितना करना चाहते हैं। इसके अलावा ये टेक्स्ट डायरेक्शन का ऑप्शन है कि आप जो टेक्स्ट की डायरेक्शन है वो लेफ़्ट टू राइट होगी, राइट टू लेफ़्ट होगी या कॉन्टेक्स्ट होगी, ठीक है। ये हम आमतौर पे यूज़ नहीं करते। अब ये दोनों ऑप्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से समझिएगा। इनकी थोड़ी मैं विड्थ कम कर रहा हूँ। ये जो आपके पास कॉलम्स मैंने लिखे हैं इनकी मैं विड्थ कम कर रहा हूँ, ठीक है। तो रैप टेक्स्ट क्या करता है, उन वैल्यूज़ को, उन नंबर्स को, जो भी आपने लिखा हुआ है उसको सेल में फिट कर देता है वर्टिकली। देखें जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऑब्टेन्ड मार्क्स जो है ये सेल में फिट हो गया वर्टिकली, ठीक है। इसी तरह टोटल मार्क्स नहीं फिट आ रहा था, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखें टोटल मार्क्स भी फिट हो गया इसमें। इसी तरह परसेंटेजेस हैं, देखें ये भी सेल में फिट हो गया वर्टिकली। तो इस तरह आप रैप टेक्स्ट ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है मर्ज का। तो मर्ज बेसिकली क्या है कि आपने दो कॉलम्स या रोज़ को मर्ज करना हो तब आप मर्ज का ऑप्शन यूज़ करते हैं। अच्छा, मर्ज करने के लिए क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं इन दोनों को मर्ज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली इस पर क्लिक करूँगा तो ये दोनों मर्ज हो जाएंगे। ये दो सेल जो हैं ये एक सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अनमर्ज करने के लिए सिंपली आप इसे अगेन क्लिक करेंगे तो ये अनमर्ज हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट हमारा जो आज का टॉपिक है वो है नंबर ऑप्शन। तो नंबर ऑप्शन एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, आप इसे ज़रूर समझें। अब देखिए नंबर में आपको जनरल नज़र आ रहा है कि ये जनरल कैटेगरीज़ हैं। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिलेंगी, नंबर मिलेगा, करेंसी मिलेगी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेजेस, फ्रैक्शन। इसके अलावा आप मोर में भी देख सकते हैं। अच्छा, अगर इसको सिंपली मैं करेंसी में चेंज करता हूँ तो देखें ये सारे डॉलर्स आ गए हैं। इन केस आपको डाटा एंटर करना पड़ता है डॉलर्स में तो सिंपली आप डॉलर्स क्लिक करते जाएंगे एंड देन एट द एंड आप इसको कन्वर्ट कर देंगे। उसके अलावा आपको और भी ऑप्शन मिल जाएंगे। इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम के लिए आ जाएगा, इसी तरह यूरो के लिए साइन आपको मिल जाएगा, यहाँ चाइनीज़ मिल जाएगा, ठीक है। ये सारे ऑप्शन है। इसके अलावा आप इसको परसेंटेजेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये परसेंटेजेस में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर इसको आप कॉमर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये कॉमर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि इसकी सेल विड्थ कम है। उम्मीद है ये चीज़ क्लियर होगी।
इसके बाद आपको ये 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ का है, ये इंक्रीज़ डेसिमल है और ये डिक्रीज़ डेसिमल है। इंक्रीज़ में है कि आप डेसिमल वैल्यूज़ बढ़ाते जाएंगे, डिक्रीज़ में है कि डेसिमल वैल्यूज़ आपने कम करनी है। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास डेसिमल है, इसको मैं कम करना चाहता हूँ तो इसको सिंपली मैं ऐसे करूँगा 28 नेक्स्ट राउंड ऑफ कर देगा, और अगर इसको मैं बढ़ाना चाहता हूँ तो इसको मैं इस तरह बढ़ा सकता हूँ। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मैं आपकी वो कन्फ्यूजन दूर करूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।